भारत की संस्कृति में 4 आश्रम होते हैं, सुने कि नहीं सुने? एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो आपकी उम्र का पहला पड़ाव होता है कि नहीं? ब्रह्मचर्य आश्रम सुना है आपने? जब बच्चा अपना विद्या अध्ययन करता है। जब 100 बरस की आदमी की उम्र थी तब कहते थे 25 बरस तक इसका ब्रह्मचर्य आश्रम चलेगा। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इस धरती को एक श्रेष्ठ संतान दे करके अपने ब्रह्मा होने का कर्तव्य निभाना, एक अच्छा इंसान मैंने इस धरती को दिया, इस बात पे गर्व करना, गृहस्थ आश्रम। फिर जब बच्चे बड़े बड़े होने लगते हैं, दंपति की उम्र लगभग 50 बरस की होने लगती है, फिर तीसरा आश्रम शुरू होता है। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का क्या मतलब होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरी तरह से आप सीखते हैं जीना। गृहस्थ आश्रम होता है जिसमें आप अपने संसार का विस्तार करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, गई हुई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, स्वयं को और समाज को संरक्षण देते हैं। ये गृहस्थ आश्रम होता है। उसके बाद जब आपका वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है तब आपकी ज़्यादा जरूरत नहीं है लोगों को। माने बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह हो गया है, अब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन अभी पूरी ज़रूरत ख़त्म भी नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी आपकी ज़रूरत उनको पड़ती है। तो थोड़ा पूजा पाठ में, समाज में जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, गुरुकुल चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनमें अपनी भागीदारी निभाते हुए एक 25 बरस का समय जीना, लगभग 70 से 75 वर्ष तक की उम्र को जीना, ये है वानप्रस्थ आश्रम। और फिर उसके बाद लास्ट संन्यास आश्रम। अब जामे कहूँ वृद्धाश्रम बचा का, वृद्धाश्रम तो जामे कहूँ आयो ही ना है। संन्यास आश्रम क्या होता है? संन्यास आश्रम से आप डरते हो क्योंकि आपको संन्यास आश्रम का मतलब नहीं पता। आप 2 तरह से जीते हो, या तो आप पूरी तरह से 24 घंटे घर में पड़े रहते हो, या तो आप घर वालों से दुखी हो के कहते हो मैं तो जा रहा हूं छोड़ के, मैं तो अब अपने गुरुजी के ही पास चला जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा। ये दोनों ही बात गलत है। आप पूरी तरह से छोड़कर जा रहे हैं वो भी गलत है, और आप पूरी तरह से घर में पड़े हैं वो भी गलत है। संन्यास आश्रम का अर्थ है कि अब जो समय बचा है, वानप्रस्थ के बाद जो समय बचा है, वो आपको अपने आत्मोद्धार के लिए देना है। आपको अगले जन्म की तैयारी करनी है, आपको मुक्ति की तैयारी करनी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने प्रियजनों को छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि वो आपके ही फूल हैं, वो आपकी ही बगिया है, उसे छोड़ नहीं देंगे। पर हाँ, यदा कदा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तीर्थ में वास करेंगे, गुरु आश्रम में वास करेंगे। ये जो बुढ़ापे का समय है, इसको मुस्कुराते हुए जिएंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, शास्त्र सुनेंगे, अपना आत्मा का कल्याण करेंगे। जो जानने योग्य है आत्मोद्धार के लिए वो सब जानेंगे। और जब आपके बालकों को आपकी जरूरत पड़े तो ठीक है मैं आ रही हूँ कहकर उनके साथ घर घुमाएंगे। जो आपने तपस्या करी है, भजन करा है, उसका पुण्य अपने नाती पोते या अपनी पीढ़ी को देकर खुश रहें, वो ऐसा आशीर्वाद देकर संस्कारवान रहें, ऐसी शिक्षा देकर फिर लौटकर वापस अपने गुरु आश्रम में आ जाएंगे।
ये परंपरा अब की मैं नई नहीं बना रही हूँ, ये परंपरा युगों युगों से भारत में चली आ रही है।